हेलो एवरीवन, दिस इज सारिका सिंह। वेलकम टू अध्ययन अड्डा। हम यहाँ पर जुड़ रहे हैं अपने यूपीएसआई और एसआई के कंप्यूटर के बैच के लिए और यहाँ पर हम अपना शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेट और ये प्रैक्टिस सेट आपका नंबर 3 है। तो यहाँ पर हम जितने भी अपने लेक्चर्स ले चुके हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीरीज हम आपके लिए लेकर आए हैं, जिससे कि आप अपने आपको एनालाइज कर सकें कि आप लोगों ने लेक्चर्स में कितना सीखा और कितना आप लोगों को पास अपने आप में दिमाग में पहुंच पाया है या नहीं है। ठीक है, अगर आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप लोग पहचान जाएंगे कि हमें अभी इस लेक्चर को और दोबारा से देखने की जरूरत है, तो आप लोग दोबारा से जाकर प्लेलिस्ट में वो लेक्चर दोबारा से देख सकते हैं। और अगर आप लोग इस चैनल पे नए हैं और हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने जो वीडियोज हमारी हैं उनको लाइक और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए, the term refers to data storage systems that make it possible for a computer or electronic device to store and retrieve data। जो कंप्यूटर टर्म है या जो टर्म है वो मतलब कौन सी टर्म ऐसा है जो क्या करता है, डेटा स्टोरेज करने का काम करता है। दैट इज मेक पॉसिबल फॉर अ कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस टू स्टोर एंड रिट्रीव डेटा। यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी टर्म है जो आपका सिस्टम में कंप्यूटर में डेटा स्टोर करने का काम करता है और वहीं से हम वापस से क्या कर सकते हैं, रिट्रीव कर सकते हैं, डेटा को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये संभावना किससे बनती है, कौन सी टेक्नोलॉजी है? रिट्रीवल टेक्नोलॉजी, इनपुट टेक्नोलॉजी, आउटपुट टेक्नोलॉजी या स्टोरेज टेक्नोलॉजी या फिर नन ऑफ दीज। तो आप लोग बता सकते हैं इसमें कि क्या होगा भाई, स्टोर करने का काम कौन करेगा? स्टोरेज टेक्नोलॉजी ही करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, the term refers to any computer component that is required to perform work। कोई भी ऐसा टर्म है जो क्या करता है, कंप्यूटर को कंप्यूटर का ऐसा कंपोनेंट है जो जो मतलब किसी भी काम को परफॉर्म करने के लिए जरूरत होता है, आवश्यकता होती है उसकी, तो वो कौन सा है? बूटस्ट्रैप, कर्नेल, रिसोर्स या सोर्स कोड या फिर नन ऑफ दीज। तो ये क्या होगा आपका? रिसोर्स। रिसोर्स ऐसी टर्म है जो क्या करेगा, आपको कोई भी डेटा, अगर कोई भी काम आपको परफॉर्म करना है तो आपको एक रिसोर्स की जरूरत जरूर पड़ेगी। ठीक है, नेक्स्ट, अ कंप्यूटर सिस्टम इंक्लूड्स। कंप्यूटर सिस्टम में क्या क्या होते हैं? हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, पेरिफेरल डिवाइस होता है या ऑल ऑफ अबव या फिर नन ऑफ अबव। तो इसमें क्या है, आपका हार्डवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर भी होता है, पेरिफेरल डिवाइसेस भी होती हैं जिससे कि आपके जो कंप्यूटर्स हैं वो कनेक्ट होते हैं। और यहाँ पर क्या आंसर आएगा इसका? ऑल ऑफ अबव। ठीक है, नेक्स्ट, A is a software program used to view web pages। इनमें से कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो वेब पेजेस को देखने के लिए या देखने के लिए यूज किया जाता है? साइट, होस्ट, लिंक, ब्राउजर या फिर नन ऑफ दीज। तो आप लोग को पता होगा कि जहां पर आप वेब पेजेस देखते हैं उसको हम क्या कहते हैं? ब्राउजर्स कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, is the maximum amount of data that can be stored on the storage medium। इनमें से कौन सा ऐसा स्टोरेज मीडियम है जिसमें सबसे ज्यादा डेटा को क्या कर सकते हैं, हम स्टोर कर सकते हैं या सुरक्षित कर सकते हैं या संग्रहित कर सकते हैं? तो वो कौन सा डिवाइस है? आप कह सकते हैं मैग्नेटिक स्टोरेज होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज होता है, सॉलिड स्टेट स्टोरेज या स्टोरेज कैपेसिटी या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या होता है वो आपका? स्टोरेज कैपेसिटी। ठीक है, नेक्स्ट, The is responsible for performing calculation and contains decision making mechanism। इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा या कौन सा ऐसा टर्म होगा जो किसके लिए? कैलकुलेशंस को परफॉर्म करने के लिए यूज किया जाता है। तो आप लोग बहुत ही बखूबी से जानते हैं कि जब भी हम कैलकुलेशन की बात करते हैं तो कैलकुलेशन परफॉर्म की बात करते हैं तो कैलकुलेशन से दिमाग में क्या आता है? अर्थमेटिक लॉजिक के यूनिट का नाम आता है। तो यही क्या है, हमारा आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, A is a large and expensive computer capable of simultaneously processing data for hundreds of thousands of users। इनमें से कौन सा ऐसा लार्ज और सबसे बड़ा और सबसे एक्सपेंसिव यानी सबसे महंगा कंप्यूटर है जो क्या करता है? डेटा को प्रोसेस करने के लिए काम करता है, जिसमें हजारों और मतलब हजारों यूजर्स को जो डेटा है वो प्रोसेस करने का काम करता है। तो वो कौन सा कंप्यूटर है? हैंड हेल्ड कंप्यूटर है, मेन फ्रेम, पर्सनल कंप्यूटर या टैबलेट कंप्यूटर या फिर नन ऑफ दीज। तो वो कौन सा कंप्यूटर है? मेन फ्रेम कंप्यूटर। ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि ये एक तो लार्ज कंप्यूटर होते हैं, बहुत बड़े कंप्यूटर होते हैं। आप लोग को मैंने लेक्चर्स में इसकी इमेज भी दिखाई है, इमेज के साथ मैंने आप लोग को लेक्चर्स पढ़ाए हैं, तो आप लोग वहां पर चेक कर सकते हैं कि ये क्या है, एक तो बहुत लार्ज होता है और दूसरा बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है। ठीक है, नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर फाइल्स के रिलेटेड में या कंप्यूटर फाइलों के बारे में कौन सी ऐसा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, नॉट का पूछ रहा है, इस नॉट का बहुत ध्यान रखना, यही क्वेश्चन में क्या करता है, बहुत ज्यादा गड़बड़ कर देता है। ठीक है, तो क्या है, दे आर कलेक्शंस ऑफ डेटा सेव टू द स्टोरेज मीडियम, कि ये क्या होते हैं, इसमें एक डेटा सेव यानी डेटा का कलेक्शन होता है स्टोरेज मीडियम में, या एवरी फाइल एज अ फाइल नेम, फाइल नेम का हर एक फाइल नेम का क्या होता है, एक फाइल नेम होता है, या फाइल एक्सटेंशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय द यूजर टू इंडिकेट द फाइल कंटेंट्स, जो फाइल एक्सटेंशन यूजर के द्वारा बनाई जाती है या एस्टेब्लिश की जाती है, वो किसके लिए होती है, आपका जो फाइल कंटेंट है उसको इंडिकेट करने के लिए, उसको बताने के लिए कि किस टाइप का डेटा या किस टाइप की फाइल इसमें है, या फिर ऑल फाइल कंटेन डेटा, या सभी फाइल्स में क्या होता है, डेटा होता है, या नन ऑफ दीज। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा स्टेटमेंट कंप्यूटर फाइल्स के बारे में सही नहीं है, तो वो कौन सा है आपका सी। ठीक है, नेक्स्ट, अलाउज वॉइस कॉन्वर्जेशन ट्रेवल ओवर द इंटरनेट, इनमें से कौन सा ऐसा है जो क्या करता है, क्या अलाउ करता है, वॉइस कन्वर्जेशन। जैसे आप लोग अभी व्हाट्सएप पे या किसी भी आप लोग एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप हुआ, इंस्टा हुआ, आप जो चैट करते हैं तो उस पर आप क्या करते हैं, वॉइस बटन दबा के अपनी बात को मतलब बोलकर क्या करते हैं, मैसेज टाइप हो जाता है आपका, तो वो क्या कहलाता है, वो कैसे कर पाता है। ठीक है, आपका जो इंटरनेट है वो कैसे उस वॉइस को गेन करता है, उसका आपको बताना है। उसकी किसकी वजह से होता है, इंटरनेट टेलीफोनी की वजह से, इंस्टेंट मैसेजिंग की वजह से, ईमेल या ई कॉमर्स, या फिर नन ऑफ दीज। तो क्या है वो आपका, क्या है, ईमेल। ठीक है, जिसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप अपने वॉइस कन्वर्शन को भी क्या कर सकते हैं, ट्रेवल करा सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट, यू यूज एज अ कीबोर्ड और माउस टू इनपुट इंफॉर्मेशन, इनमें से कौन सा मतलब ऐसा है जिसको आप क्या करते हैं, आप कीबोर्ड या माउस को इनपुट इंफॉर्मेशन देने के लिए प्रयोग करते हैं, तो वो क्या है आपका, स्टोरेज डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, या आउटपुट डिवाइस है, या नन ऑफ दीज। तो आप लोग जानते होंगे कि कीबोर्ड और माउस कैसा है, अब किसके लिए बात हो रही है, इनपुट करने की बात हो रही है, तो किससे होगा, ऑफकोर्स किससे होगा, क्या, इनपुट डिवाइस से होगा। ठीक है, नेक्स्ट, Which of the following is not true concerning user ID and password? User ID और password के बारे में इसमें से कौन सी बात है जो सही नहीं है, वो आपको बतानी है। When you enter your user ID and password, the computer knows it is you. भाई यूजर आईडी, अगर आप लोग कहीं भी किसी भी एप्लीकेशन पे अगर आप यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे मांगता है तो वो किस लिए मांगता है, इसीलिए तो कि कंप्यूटर को पता चल जाए कि ये जो एप्लीकेशन आप खोल रहे हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप खोल रहे हैं उसमें अगर आईडी पासवर्ड लगा है तो वो पहचान जाएगा कि अगर आपने सही डाला है तो वो आप ही हैं। ठीक है, इसी के लिए तो आईडी पासवर्ड डाले जाते हैं, तो ये स्टेटमेंट क्या है, सही है। नेक्स्ट, If your computer asks for a user ID and password, you can create your own. तो आप क्या कर सकते हैं इसमें, जब भी आपसे कंप्यूटर अपना कोई भी डॉक्यूमेंट के लिए पासवर्ड या आईडी बोलता है तो आप वो अपने आप से बना सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर अपने आप से देगा कि आप ये आईडी पासवर्ड लो और अपना काम चलाओ, ठीक है, इसी को याद कर लो, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग, अपने सुटेबल अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं, अपना आईडी और अपना पासवर्ड बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, समटाइम्स यू आर असाइंड अ यूजर आईडी एंड पासवर्ड फॉर सिक्योरिटी रीजन। भाई हम लोग यूजर आईडी और पासवर्ड किसके लिए डालते हैं, सिक्योरिटी रीजन के लिए तो डालते हैं, तो ये भी सही है। You should share your user ID and password with at least one another person. No, ये सही नहीं है, तो आपका ऑप्शन भी क्या है, यही सही है। ठीक है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, आपको अपना आईडी और पासवर्ड किसी से भी शेयर नहीं करना चाहिए, वरना आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट हुआ या कोई भी आपकी ऐसी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो बाद में जिसको आपने शेयर किया है वो बाद में उसको यूज कर सकता है आप ही के अगेंस्ट। ठीक है, तो आपको किसी को भी अपना यूजर आईडी और पासवर्ड नहीं बताना चाहिए, भले ही वो आपकी गर्लफ्रेंड क्यों ना हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, one who designs, writes, tests and maintains computer programs is called a, जिसमें हम जो क्या करता है, डिजाइन करता है, राइट लिखता है, टेस्ट करता है और कंप्यूटर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उनको मेंटेन करता है, उसको हम क्या कहते हैं, यूजर, प्रोग्रामर, डिजाइनर, ऑपरेटर, या फिर नन ऑफ दीज। तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रामर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट,
आइटम्स सच एज नेम्स एंड एड्रेसेस आर कंसिडर्ड, जो आइटम्स होते हैं जिनके नाम और एड्रेस होते हैं वो कैसे कंसिडर किए जाते हैं? इंफॉर्मेशन, इनपुट, रिकॉर्ड्स, डेटा या फिर नन ऑफ दीज। तो ये कैसे होते हैं? क्या किसके तौर पे? डेटा को डेटा बोलते हैं हम भाई। जिसका भी कोई ऐसी फाइल है या कोई ऐसा आइटम है जिसका एक नाम और एक एड्रेस दे दिया गया है, उसको हम कैसे कंसिडर करेंगे? उसको एज अ डेटा हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट। सेंडिंग एन ईमेल इज सिमिलर टू, सेंडिंग, अगर हम किसी को ईमेल भेज रहे हैं तो वो किसके समान होता है, किसके सिमिलर है? राइटिंग अ लेटर, ड्राइंग अ पिक्चर, टॉकिंग ऑन अ फोन या सेंडिंग अ पैकेज या फिर नन ऑफ दीज। तो ये किसके होता है भाई? ईमेल भेजना हमारे लिए कैसा समान है कि हम क्या लिख रहे हैं? किसी के लिए लेटर लिख रहे हैं, तो राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट, Which of the following can only have sequential access? इनमें से कौन सा है जिसमें से क्या होता है? sequential access होता है, यानी कि जो क्रमिक तौर पे चलता है वो कौन सा है? डिस्क, टेप, सीडी रोम, डीवीडी रोम या फिर नन ऑफ दीज। तो वो क्या है आपका? टेप। ठीक है, नेक्स्ट। सेकेंडरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज क्या है? डज नॉट रिक्वायर कांस्टेंट पावर, इसको कांस्टेंट पावर की जरूरत नहीं होती है। ये डज नॉट यूज मैग्नेटिक मीडिया, consist of 4 main types of devices, does not store information for retrieval। तो इसमें आप क्या होगा इसका कि इसमें क्या नहीं होती है? इसमें कांस्टेंट पावर की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट। व्हाट इज द मोडेम कनेक्टेड टू? मोडेम किसके साथ जुड़ा होता है, किससे जुड़ा होता है वो आपको बताना है। प्रोसेसर, मदरबोर्ड, प्रिंटर या फोन लाइन या फिर नन ऑफ दीज। तो किसके साथ जुड़ा होता है? ये फोन लाइन के साथ जुड़ा होता है। ठीक है, नेक्स्ट। Which is the smallest of the following computer? इनमें से सबसे स्मॉलेस्ट कंप्यूटर कौन सा है वो आपको बताना है। सबसे छोटा कंप्यूटर कौन सा है? नोटबुक है, लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, वर्क स्टेशन है या फिर नन ऑफ दीज है। तो कौन सा है? नोटबुक। ठीक, नेक्स्ट। कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू अ लैन कैन, जो कंप्यूटर है किससे जुड़े हैं? लैन से जुड़े हैं। तो वो क्या है, कैसे होते हैं वो? रन फास्टर, मतलब तेजी से चलते हैं, गो ऑनलाइन, एक ही लाइन में चलते हैं, या शेयर इन्फॉर्मेशन है और शेयर पेरिफेरल इक्विपमेंट, आप उसके साथ इन्फॉर्मेशन और पेरिफेरल इक्विपमेंट शेयर कर सकते हैं या ईमेल के लिए यूज कर सकते हैं या फिर नन ऑफ दीज। तो ये क्या है आपका कि आप क्या कर सकते हैं? इसमें इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और पेरिफेरल इक्विपमेंट आप शेयर कर सकते हैं, जो कंप्यूटर किसके साथ जुड़े हैं? लैन यानी लोकल एरिया नेटवर्क के साथ जुड़े होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। This component is required to process data into information and consists of integrated circuit। जो डेटा को सूचना में संसाधित करने के लिए इस घटक की आवश्यकता होती है और इसमें एकीकृत सर्किट होते हैं। तो वो कौन सा है? हार्ड डिस्क है, रैम है, सीपीयू है, रोम है या फिर नन ऑफ दीज। तो वो कौन सा है आपका? सीपीयू। ठीक है, नेक्स्ट। Which of the following is consist only input devices? इनमें से कौन सा ऐसा ग्रुप है जिसमें सिर्फ और सिर्फ इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बताया गया है? माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ये आउटपुट हो गया, प्रिंटर आउटपुट हो गया, प्लॉटर आउटपुट हो गया, स्कैनर क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है। तो माउस, कीबोर्ड, स्कैनर क्या है आपका? इनपुट डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट। अ मेन्यू कंटेन्स अ लिस्ट ऑफ, एक मेन्यू में कौन सी जो लिस्ट होती है उसमें क्या क्या चीजें होती हैं? तो उसमें क्या होते हैं आपके? कमांड्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। What is output? आउटपुट क्या होता है? What the processor takes from the user? वो जो प्रोसेसर यूजर से लेता है, यूजर से अगर चीजें ले रहे हैं तो वो क्या कहलाएगी? इनपुट कहलाएगी, ना कि आउटपुट कहलाएगी। तो क्या हो गया इसमें? What the processor gives the user, जो प्रोसेसर क्या है? यूजर को दे रहा है, वो क्या है आपका? आउटपुट होगा। ठीक है, नेक्स्ट। An error is also known as, एरर और किस नाम से जाना जाता है? किसी भी प्रोग्राम में अगर एरर आ जाता है तो वो किस और नाम से जाना जाता है? तो उसको हम कहते हैं बग। आप लोगों ने देखा होगा जब आप लोग अपने फोन को अपडेट, अगर आपके फोन में अपडेट आती है और आप एक आध दिन में ही उसको अपडेट कर लेते हैं तो आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाती हैं या फिर आपकी एरर आनी शुरू हो जाती है, स्लो हो जाता है फोन या कोई एप्लीकेशन स्लो हो जाती है, तो उसमें होता है कि आपका क्या आ गया है? उसमें एरर या कोई बग आ गया है। ठीक है, और उसको सॉल्व करते हैं, जब बग को हम सॉल्व करते हैं, कोई एरर को सॉल्व करते हैं, तो उसका हम कहते हैं क्या? डीबग या डीबगिंग। ठीक है, नेक्स्ट। कंप्यूटर इज व्हाटएवर इज टाइप्ड, सबमिटेड और ट्रांसमिटेड टू अ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर वो क्या है जो क्या करते हैं? जिसमें हम टाइप करते हैं, सबमिट करते हैं या ट्रांसमिट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम को, वो क्या कहलाता है? तो आप क्या कहेंगे? उसको हम इनपुट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। Which process checks to ensure the components of the computer are operating and connecting properly?
ऐसा कौन सा प्रोसेस है जो क्या करता है, कंपोनेंट्स, जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स हैं, जो ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या करे हुए हैं, कनेक्ट करे हुए हैं प्रॉपर, उसको हम क्या कहेंगे, बूटिंग, प्रोसेसिंग, सेविंग, एडिटिंग या फिर नन ऑफ दीज, तो उसको हम क्या कहते हैं, बूटिंग कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल इज कॉमनली नोन एज, जो अनसॉलिसिटेड कमर्शियल ईमेल होते हैं उनको हम और क्या कहते हैं, तो आप इसको बता सकते हैं कि क्या है, उसको हम स्पैम कहते हैं। ठीक है, आप लोगों ने देखा होगा जो अनवांछित या जो भी आप लोग के अनवांटेड से जो ईमेल्स आते हैं वो किस में चले जाते हैं, आपके स्पैम में चले जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इज प्रोसेस्ड बाय द कंप्यूटर इनटू इंफॉर्मेशन, क्या प्रोसेस होता है इंफॉर्मेशन में, मतलब कंप्यूटर के द्वारा क्या इंफॉर्मेशन में प्रोसेस किया जाता है, तो आप क्या कहेंगे, किसको किया जाता है, नंबर्स को किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, अ वेबसाइट एड्रेस इज अ यूनिक नेम दैट आइडेंटिफाइज अ स्पेसिफिक ऑन द वेब, एक वेबसाइट एड्रेस का एक यूनिक नेम होता है जो क्या करता है, मतलब उसको आइडेंटिफाई करता है कि स्पेसिफिक नाम से, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेब ब्राउजर, वेबसाइट, पीडीए, लिंक या फिर नन ऑफ दीज, तो उसको हम क्या कहते हैं, वेबसाइट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, A device that connects to a network without the use of cables is said to be, एक ऐसा डिवाइस जो नेटवर्क के साथ कनेक्ट किया जाता है विदाउट यूजिंग, बिना केबल के साथ, तो बिना केबल के साथ जो नेटवर्क यूज किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, वायरलेस। ठीक है, क्या कहते हैं, वायरलेस। नेक्स्ट है आपका, एडिटिंग अ डॉक्यूमेंट कंसिस्ट ऑफ रीडिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड, देन करेक्टिंग योर एरर, प्रिंटिंग इट, सेविंग इट, डिलीटिंग इट या फिर नन ऑफ दीज, तो आप उसको क्या कहेंगे, करेक्टिंग योर एरर। ठीक है, नेक्स्ट, द इंटरनेट अलाउज यू टू, इंटरनेट आपको क्या क्या अलाउ करता है, सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल, व्यू वेब पेजेस, कनेक्ट टू सर्वर ऑल अराउंड द वर्ल्ड या ऑल ऑफ दीज। भाई इंटरनेट अगर होगा आपके फोन में या आपके लैपटॉप में तो आप क्या कर सकते हैं, मेल भी सेंड कर सकते हैं, वेब पेजेस भी देख सकते हैं और किसी भी सर्वर के साथ में या कहीं भी आप किसी भी सर्वर के साथ में क्या कर सकते हैं, कनेक्ट भी कर सकते हैं, तो ऑल ऑफ दीज इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, most mail programs automatically complete the following two parts in an email, वो क्या होता है, from और body, from और date, from और to या from and subject या फिर none of these, तो आप लोग जानते होंगे कि ये क्या होता है इसमें, from और date। ठीक है, next, what is the disk put in the computer, sorry, where is the disk put in the computer, कंप्यूटर में डिस्क कहाँ लगाई जाती है, मॉडेम में, हार्ड ड्राइव में, सीपीयू में या डिस्क ड्राइव में, तो कहीं भी अगर डिस्क लगानी है तो आपके पास क्या होनी चाहिए, डिस्क ड्राइव होनी चाहिए, तो डिस्क ड्राइव में ही क्या लगाई जाएगी, डिस्क लगाई जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट, द नेम ऑफ अ यूजर असाइंस टू अ डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड, जो नाम असाइन किया जाता है किसी भी डॉक्यूमेंट को उसको हम क्या कहते हैं, फाइल, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या सॉरी फाइल नेम, प्रोग्राम, रिकॉर्ड या डेटा, तो उसको हम क्या कहेंगे, फाइल नेम कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, an email address typically consists of a user ID followed by a sign and the name of the email, जब आप किसी को ईमेल भेजते हैं तो आपके उसमें एक साइन होता है जिससे क्या होता है, जिससे आपको पता चलता है कि इसका जो एड्रेस है वो ये है, तो वो कौन सा साइन है, तो वो आप जानते हैं कि कौन सा साइन होता है, वो आपका ये। ठीक है, @ नेक्स्ट, A personal computer is designed to meet the computing needs. Computing needs, जो पर्सनल कंप्यूटर है वो किसकी कंप्यूटिंग नीड्स को डिजाइन, जरूरतों को पूरा करने के लिए बनाया गया है, जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, किसकी, इंडिविजुअल की, डिपार्टमेंट की, कंपनी की या सिटी या फिर नन ऑफ दीज, तो इंडिविजुअल की, यानी कि हर एक व्यक्ति क्या कर सकता है, अपने आप पर्सनल कंप्यूटर का यूज करके कोई भी काम कर सकता है, तो उसके लिए बनाया गया है क्या, पर्सनल कंप्यूटर, जिससे कि आप क्या है, हर एक बंदा क्या कर सकता है, कंप्यूटर का यूज करके अपने काम को आसान बना सकता है। ठीक है, नेक्स्ट, कंट्रोल, शिफ्ट एंड ऑल्ट आर द कीज, कंट्रोल, शिफ्ट और ऑल्ट को हम और किस नाम से जानते हैं, क्या की के नाम जानते हैं, तो इनको हम मॉडिफायर कहते हैं। ठीक है, मैंने आप लोग को लेक्चर में बताया था। नेक्स्ट, फाइल shrinks the size of a file so it requires less storage space, जो फाइल है वो क्या हो जाता है, इसका साइज जो है वो श्रिंक हो जाता है, यानी कि सिकुड़ जाता है या छोटा हो जाता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जिससे कि वो क्या कर सके, छोटा जो कम है स्पेस उसको रिक्वायर कर सके, कम स्पेस में आपकी फाइल आ सके, उसको हम क्या कहते हैं, स्कैनिंग, सिंथेसाइजिंग, डीफ्रेगमेंटेशन, कंप्रेशन या फिर नन ऑफ दीज, तो उसको हम क्या कहते हैं,
कंप्रेशन करने कहते हैं कि फाइल को क्या कर दिया, कंप्रेस कर दिया, तो छोटा हो जाएगा आपकी फाइल का साइज और आपका फाइल जो है क्या उस जो स्टोरेज स्पेस है वो कम लेगा। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन आज की सीरीज का, इन एडिशन टू द बेसिक टाइपिंग कीज डेस्कटॉप एंड नोटबुक कंप्यूटर कीबोर्ड्स इंक्लूड ए कीपैड टू एफिशिएंटली मूव द स्क्रीन बेस्ड इंसर्शन पॉइंट। तो उसको हम क्या कहते हैं, अगर आप लोग कहीं भी अपने जो कीबोर्ड है उसके स्क्रीन पर अगर आप लोग इंसर्शन पॉइंट का यूज करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एडिटिंग, नेविगेशन, लॉक्ड, डॉक्ड या फिर नन ऑफ दीज। तो उसको हम क्या कहते हैं, नेविगेशन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, नेविगेशन कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को क्वेश्चन से बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो सॉल्व हुई होंगी, बहुत सारी चीजें आप लोग को समझ में आई होंगी। ठीक है, बहुत सारी चीजें आप लोगों को आती भी होंगी। ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने लेक्चर्स देखने के बाद आप लोग को ये सारी चीजें आप लोग को नहीं पता चलेंगी। तो आप लोग लेक्चर्स देख लीजिए पहले प्रॉपर और उसके बाद आप लोग क्वेश्चन सीरीज को यहाँ पर सॉल्व किया कीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को सारी चीजें आप लोग के एज अ जितना भी आपका एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू है उसके हिसाब से आपको चीजें मिल रही हैं। तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके एग्जाम की तैयारी हो रही है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि कुछ भी उठाकर आपको पढ़ाया जा रहा है, नो, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें चल रही हैं। 2-3 दिन से आप लोग की क्लासेस नहीं हुई थी, वो मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई थी। लेकिन अब आपकी क्लासेस एकदम रेगुलर बेसिस पे आप लोग को 10 बजे डेली आप लोग को मिलने वाली है। तो आप लोग की कोई भी क्लासेस कोशिश करूंगी कि अब आपकी कोई भी क्लास आपकी मिस ना हो। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।